Hello dear students, welcome back to Gurukul Parishar YouTube channel, a perfect choice for your studies. So dear students, this is our fourth lecture of class 8 physics chapter 5 light energy. Dear students, in a previous lecture we have discussed about the rules for obtaining image by a concave mirror, after which we discuss about the different types of images formed by a concave mirror. Now dear students, in today's lecture we are going to discuss about the rules for obtaining image by a convex mirror, and after which we will discuss about the different types of images formed by a convex mirror. So dear students, let's start our today's lecture. So dear students, first topic of the today's lecture is rules for obtaining इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर. सो आज के लेक्चर में हम सबसे फर्स्ट बात करेंगे उन रूल्स की जिनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इमेज को फॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, जैसे हमने कॉनकेव मिरर के केस में स्टडी किया था. सो वन बाय वन हम सभी रूल्स को यहाँ पे क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, और फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम इन रूल्स की हेल्प से क्या करेंगे, रे डायग्राम्स को फॉर्म करेंगे जब हम डिफरेंट टाइप की इमेज को स्टडी करेंगे जो फॉर्म होती है हमारी एक कॉन्वेक्स मिरर से. सो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट रूल हमारे पास यहां पे है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. जब क्या होगा, एक रे लाइट की जो क्या होगी, पैरेलली ट्रेवल करेगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम इट्स focus after reflection from the mirror. So dear students, चलिए जो ये स्टेटमेंट पे है यहाँ पे, तो इसको हम एक रे डायग्राम की हेल्प से यहाँ पे समझते हैं क्या होगा. So dear students, as here you can see this is the convex mirror. ये हमारा convex mirror है, ये यहाँ पे हमारे प्रिंसिपल एक्सिस हो गई. नाउ अब जो रेड कलर से यहाँ पे मार्क है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारी क्या है, ये एक रे ऑफ लाइट है जो पैरेलली ट्रेवल कर रही है किससे, प्रिंसिपल एक्सिस से. नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब जैसे ये क्या करेगी, ये मिरर के सरफेस को हिट करेगी, उस पे स्ट्राइक करेगी, उस पे फॉल करेगी, देन यहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा. नाउ अब ये कौन सा मिरर है, ये हमारा यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर है. कॉन्वेक्स मिरर है यानी कि ये रेज को क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा, फैला देगा. सो अब अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे ही रिफ्लेक्शन होगा, इस रे का क्या हो गया, पाथ चेंज हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गया. नाउ अब जो ये डायरेक्शन थी रे की, रिफ्रैक्टेड रे की, ठीक है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे की यहाँ पे. सो अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर हम इस रिफ्लेक्टेड रे को क्या करें, बैकवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ करें, यानी कि पीछे की साइड अगर हम इसको ड्रॉ करें, देन ये कहां पे जाके मीट करेगी, ये मीट करेगी किस पे, जो मिरर का फोकस है, जो क्या है, मिरर का हमारा फोकस है. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर की अगर हम बात करें, तो कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है वो बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे होता है. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैसा भी मैंने आपको बताया कि जब एक रे ऑफ लाइट पैरेलली ट्रेवल करेगी एक कॉन्वेक्स मिरर के, आफ्टर रिफ्लेक्शन होने के बाद वो हमें कैसे शो होगी, हमें इस तरह से शो होगी जैसे कि वो कहाँ से आ रही है, जैसे वो फोकस से आ रही है. सो अब अगर मैं इस रे को इस रे को अगर मैं यहाँ पे देखूँ, तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये रे कहाँ से आ रही है, ये रे हमारी फोकस पॉइंट से आ रही है. सो हमारी इमेज भी कहाँ पे फॉर्म होगी, हमारी इमेज भी फोकस पे ही फॉर्म होगी. So dear students, this is the first rule for the formation of image by a convex mirror. So इस रूल को हम आगे यूज करेंगे जब हम रे डायग्राम्स को स्टडी करेंगे, डिफरेंट टाइप की इमेज कैसे फॉर्म होती है हमारी कॉन्वेक्स मिरर की हेल्प से. सो वहां पे हम इन रूल्स को यूज करेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, सिंपल सा यहाँ पे है, जैसे कॉनकेव मिरर में हमने डिस्कस किया था कि जब कोई रे पैरेलल आती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, और आफ्टर रिफ्लेक्शन कॉनकेव मिरर में वो कहाँ पे जाके मीट करती थी, वो फोकस पे मीट करती थी. नाउ सेम केस यहाँ पे होगा, फोकस पे ही मीट करेगी, बट डिफरेंट क्या हो जाएगा कि फोकस यहाँ पे बैकवर्ड साइड में होगा हमारा मिरर के, या मिरर के बिहाइंड पीछे होगा, और हमें यहाँ पे रे को क्या करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे अपीयर टू मीट एट फोकस, अपीयर टू मीट, यहाँ पे रियली मीट नहीं करेगी, यहाँ पे अपीयर टू मीट होगी. और कॉनकेव मिरर में क्या कर रही थी, वो रियली में क्या कर रही थी, मीट कर रही थी, इसीलिए वहां पे जो इमेज फॉर्म होती थी वो हमारी रियल इमेज होती थी. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको फर्स्ट रूल यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया है. नाउ यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस नोट्स पॉइंट, और यू कैन से सिंपली द रूल एंड द रे डायग्राम, आफ्टर विच आई विल मूव ऑन टू द सेकंड रूल.
नाउ डियर स्टूडेंट्स मूविंग ऑन टू द सेकंड रूल। सो सेकंड रूल की अब हम बात करते हैं यहाँ पे। सो सेकंड रूल में क्या है हमारे पास यहाँ पे, व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। सो जब कभी क्या होगा, हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर होगा और एक रे ऑफ लाइट क्या करेगी, ट्रैवल करेगी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में क्या करेगी, वो मूव करेगी। देन आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या हो जाएगी, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वो वहां पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी अलोंग द सेम पाथ। सेम पाथ पे वो क्या हो जाएगी, वहां पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। नाउ एज हेयर यू कैन सी इन द रे डायग्राम, जैसा आप यहाँ पे रे डायग्राम में यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये हमारे पास यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। नाउ डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास एक रे है AD। एडी जो रे है ये क्या कर रही है, ये टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है। नाउ जैसे ही क्या करेगी, यहाँ पे मिरर के सरफेस से स्ट्राइक करेगी, देन स्ट्राइक करती ही क्या हो जाएगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी और रिफ्लेक्ट होके कहाँ पे जाएगी, सेम पाथ से, यानी कि जिस पाथ से लाइट रे आई है उसी सेम पाथ से लाइट रे क्या हो जाएगी, ये वापस चली जाएगी। और हमें कैसा ऑब्जर्व होगा कि जैसे ये क्या कर रही है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को या जाके क्या करती है, हिट करती है वहां पे। सो जैसे अगर हम इस रे को क्या करें, बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या करें, इसको ड्रॉ करें अगर हम, देन ये सिंपली सीधा जाके कहां पे पॉइंट करेगी, ये सीधा पॉइंट करेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। सो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे ये सेकंड रूल था हमारा फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। सो आई होप आपको यहाँ पे रूल समझ में आ गया है। सो बिल्कुल सिंपल रूल है यहाँ पे कि अगर एक रे ऑफ लाइट क्या कर रही है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर वो ट्रेवल कर रही है, देन वो सेम पाथ पे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स नाउ यू कैन पॉज द वीडियो एंड सिंपली राइट दीज rules and the ray diagram in your copy, after which I will move on to the third rule. Now dear students moving on to the third rule, अब हम third rule के यहाँ पे बात करते हैं। So according to the third rule, when a ray of light going towards the focus of a convex mirror becomes parallel to the principal axis after रिफ्लेक्शन। सो डियर स्टूडेंट्स थर्ड रूल के अकॉर्डिंग जब कभी भी क्या होगा, एक रे ऑफ लाइट टुवर्ड्स द फोकस ट्रेवल करेगी, यानी कि फोकस की तरफ ट्रेवल करेगी, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन by the convex mirror it becomes parallel to the principal एक्सिस। सो रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या हो जाएगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे एज यू हेयर यू कैन सी इन द रे डायग्राम, जैसा आप रे डायग्राम में यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये हमारा यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया हमारा फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ अब यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं एक रे है हमारे पास AE एक हमारे पास लाइट रे है, वो क्या कर रही है, वो ट्रेवल कर रही है टुवर्ड्स द फोकस, फोकस की तरफ वो ट्रेवल कर रही है। नाउ व्हेन इट हिट्स द सरफेस ऑफ द मिरर और स्ट्राइक ऑन टू द सरफेस ऑफ द मिरर, जैसी मिरर के सरफेस पे स्ट्राइक करेगी, फॉल करेगी या हिट करेगी उसको, देन ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो गई, ये यहाँ पे EG जो रे हमारे पास आई यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे EG या फिर GE भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं इसको, ये क्या हो गई, ये हमारी पैरेलल हो गई है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। सो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा यहाँ पे थर्ड रूल था। अकॉर्डिंग टू द थर्ड रूल जब कभी भी कोई एक रे ऑफ लाइट क्या आएगी, टुवर्ड्स द फोकस आएगी कॉन्वेक्स मिरर के, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सो डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको थर्ड रूल भी यहाँ पे समझ में आ गया है। सो बिल्कुल ईजी रूल है, बस कंसेप्ट को आपको याद रखना है कि वो टुवर्ड्स द फोकस आ रही है और क्या हो गई आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो पैरेलल हो गई है प्रिंसिपल एक्सिस के। सो डियर स्टूडेंट्स नाउ यू कैन pause the video and simply note down these points in your copy and also the ray diagram। रे डायग्राम यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस रे डायग्राम से आप इजीली इस थ्योरी को यहाँ पे समझ पा रहे हो। सो रे डायग्राम मस्ट है यहाँ पे जब कभी भी आप रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के टॉपिक्स को स्टडी करोगे। क्यों, क्योंकि रे डायग्राम से आप जो थ्योरी है, थ्योरी को पढ़ के इतने अच्छे से समझ में नहीं पाओगे, आप समझ नहीं आ पाएगी जितने इजीली आपको समझ आ जाएगा कंसेप्ट विद द हेल्प ऑफ द रे डायग्राम। सो दोनों ही यहाँ पे मस्ट है, यहाँ पे दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है। सो प्लीज फर्स्ट नोट डाउन दिस एंड आफ्टर विच आई विल मूव ऑन टू द फोर्थ एंड द लास्ट रूल। नाउ डियर स्टूडेंट्स लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ एंड द लास्ट रूल। सो फोर्थ रूल की अब हम बात करते हैं यहाँ पे। सो अकॉर्डिंग टू द फोर्थ रूल,
a ray of light which is incident at the pole. So dear students, अब की बार जो ray of light है वो कहाँ पे इंसिडेंट कर रही है? वो इंसिडेंट कर रही है यहाँ पे पोल पे, जो कॉन्वेक्स मिरर का क्या है? हमारा पोल है। पोल ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर is reflected back making the same angle with the principal axis. So dear students, according to the fourth rule के अकॉर्डिंग क्या होगा यहाँ पे कि एक जो कॉन्वेक्स मिरर है हमारे पास, वहां पे जो एक रे ऑफ लाइट आ रही है वो डायरेक्टली कहाँ पे इंसिडेंट कर रही है? पोल पे इंसिडेंट कर रही है कॉन्वेक्स मिरर के, एंड आफ्टर इंसिडेंट क्या होगी? वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो क्या आ जाएगी? वो सेम एंगल के साथ में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी कि जितने एंगल के साथ में वो पोल्स पे क्या है? इंसिडेंट है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, वही सेम एंगल से वो क्या हो जाएगी? वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी विद द प्रिंसिपल एक्सिस। फॉर एग्जाम्पल एज हियर यू कैन सी इन द रे डायग्राम, जैसा आप रे डायग्राम में ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, एंड दिस इज द पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ एज हियर यू कैन सी दिस इज द रे AP जो रे है ये क्या कर रही है? यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है डायरेक्टली कहाँ पे? पोल पे। नाउ अब इंसिडेंट हो रही है पोल पे, कुछ ना कुछ एंगल बना रही है ये किसके साथ में? प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में, और इस एंगल को हमने डिनोट किया है बाय एंगल आई, या फिर जिसको हम सिंपली बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो ये हमारा यहाँ पे क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस है। नाउ जैसी पोल पे ये क्या करेगी? यहाँ पे इंसिडेंट होगी, देन आफ्टर ये क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सो अब यहाँ पे ये हमारे पास आ गए रिफ्लेक्टेड रे, जिसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे PH हमारे यहाँ पे क्या है? रिफ्लेक्टेड रे है। नाउ अब जैसा आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसने भी क्या किया है? इसने भी एक एंगल को फॉर्म किया है, किसके साथ में? प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में, जिसको हमने डिनोट किया है बाय एंगल R, which is also known as the angle of reflection, जिसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। नाउ अब यहाँ पे जो वैल्यूज होगी दोनों एंगल की, मीन्स एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। एंगल I किसके इक्वल होगा? एंगल R के इक्वल होगा। मीन्स अगर एंगल I की वैल्यू कितनी है? 45 डिग्री है, देन एंगल R की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 45 डिग्री हो जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको फोर्थ रूल समझ में आ गया है। सो बिल्कुल इजी रूल था, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी नहीं है, जो ये 4 रूल्स थे हमारे। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस फोर्थ रूल एंड ऑल्सो द रे डायग्राम, आफ्टर विच आई विल डिस्कस सम more points regarding the image formation by a convex mirror. Now dear students, let's discuss about some general points regarding the image formation by a कॉन्वेक्स मिरर। सो अभी हमने रूल्स के बारे में स्टडी किया कि कैसे हम इमेज को ऑब्टेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। सो वहाँ पे हमने कुछ रूल्स स्टडी किए। नाउ अब हम बात करते हैं कुछ जनरल पॉइंट्स की, यानी कि जो हमें हमेशा याद रखने हैं जब कभी भी हम क्या करेंगे? इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे किसी भी कॉन्वेक्स मिरर से। सो चलिए बात करते हैं अब हम उन जनरल पॉइंट्स की, कौन से वो हमारे जनरल पॉइंट्स होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे है, a convex mirror has its focus and center of curvature behind it. So dear students, जैसा भी हमने पीछे डिस्कस किया रूल्स के अंदर, सो हमने वहाँ पे रे डायग्राम्स में ऑब्जर्व किया है कि जो फोकस होता है कॉन्वेक्स मिरर का और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? वो उसके बिहाइंड, यानी कि उसके पीछे प्रेजेंट होता है। नाउ सिंस नो real rays of light can go behind the convex mirror, all the rays shown behind the convex mirror are virtual or अनरियल। सो डियर स्टूडेंट्स, जब यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस कहाँ पे है? बिहाइंड द मिरर है, देन बिहाइंड द मिरर कोई भी रियल इमेज वहाँ पे, कोई भी रियल रेज लाइट की वहाँ पे वो नहीं जा सकती है। सो इसीलिए वहाँ पे जो वो रेज जाती है वो कैसी होती है? वो वर्चुअल रेज होती है। सो जैसा अगर मैं यहाँ पे सिंपली आपको बात करूँ, सो फॉर एग्जाम्पल जैसे ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, ये हमारे पास यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। नाउ ये यहाँ पे हमारे पास फोकस और ये हमारे पास यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। नाउ जैसे हमारे पास ये एक रे आई लाइट की, इसने मिरर के सरफेस को स्ट्राइक किया, उस पर फॉल किया, देन ये क्या हो जाएगी? ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। नाउ अब हम क्या करते हैं, जो ये रिफ्लेक्टेड रे है इसको ही हम बैकवर्ड साइड में बिहाइंड क्या करते हैं? हम इसको ड्रॉ करते हैं। सो हमने यहाँ पे जो ड्रॉ की है ये जनरली है क्या? ये वर्चुअल रे है, ये रियल रे नहीं है लाइट की, क्योंकि रियल रे तो यहाँ पे इसके थ्रू नहीं जा पाएगी। क्यों? क्योंकि रियल रे तो पहले क्या हो चुकी है? वहां पे रिफ्लेक्ट हो चुकी है।
जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें जो रेज मीट करती है वो अपीयर टू मीट, यानी कि हमें लगता है कि वो मीट करेंगी बट वो एक्चुअल में मीट नहीं करती है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो रेज होंगी हमारी वो कैसी होंगी, वो अनरियल रेज होंगी। कैसी रेज होंगी, वो हमारी अनरियल रेज होंगी। एंड हेंस दे हैव बीन रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन। इसी वजह से हमने यहाँ पे इन रेज को कैसे रिप्रेजेंट किया, बाय डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट किया। सो डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे ये कि जब कभी भी आप क्या करोगे, रे डायग्राम को फॉर्म करोगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए, देन जो रेज आप कहाँ पे ड्रॉ करोगे, बिहाइंड द मिरर ड्रॉ करोगे, वो हमेशा डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करोगे आप। क्यों? क्योंकि वो रेज कैसी होंगी, अनरियल या फिर वर्चुअल होगी। अगर आपने वो सिंपली नॉर्मल जनरल लाइन से आपने डिनोट कर दिया, वहां पे रिप्रेजेंट कर दिया, देन वो रियल हो जाएंगी, बट वहां पे रियल हमें वो रिप्रेजेंट नहीं करनी है। सो इसलिए हम उनको हमेशा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इन फैक्ट no actual rays can pass through the focus and center of curvature of a convex mirror। so generally हम simply अब यहाँ पे बोल सकते हैं कि convex mirror के केस में कोई भी रियल रे वहां पे क्या नहीं करेगी, पास नहीं करेगी कॉन्वेक्स मिरर के फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर को। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया है। सो फर्स्ट पॉइंट जनरली सिंपली हमें क्या डिफाइन कर रहा है, ये हमें बता रहा है कि कोई भी रियल रे पास नहीं होगी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू एक कॉन्वेक्स मिरर में। सिर्फ वहां पे कैसी रेज पास होंगी, सिर्फ अनरियल या फिर वर्चुअल रेज ही पास हो पाएंगी। नाउ डियर स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन टू द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट पे अब हम मूव करते हैं। सेकंड पॉइंट में हमें यहाँ पे गिवन है, वॉट एवर बी द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के फ्रंट में कोई भी पोजिशन हो ऑब्जेक्ट की, द image formed by a convex mirror is always behind the mirror. It is virtual, erect and smaller than the ऑब्जेक्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे हमें क्या बताया गया है कि ऑब्जेक्ट की कुछ भी पोजीशन हो फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के फ्रंट में उसकी कुछ भी पोजीशन हो, कितनी पोजीशन पे वो वहां पे प्रेजेंट हो, जो इमेज फॉर्म्ड होगी वो हमेशा कहाँ पे होगी, बिहाइंड द मिरर होगी, वो वर्चुअल रहेगी, इरेक्ट रहेगी और स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट रहेगी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा यहाँ पे सेकंड पॉइंट था। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गए हैं। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके ये इमेज फॉर्मेशन के लिए बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दीज टू जनरल पॉइंट्स और पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, and after which I will move on to the image formation by a convex mirror। so basically वहाँ पे हम दो पोजीशन को वहाँ पे स्टडी करेंगे। फर्स्ट पोजीशन होगी जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे प्रेजेंट होगा, और सेकंड पोजीशन हमारी होगी वहाँ पे जब ऑब्जेक्ट हमारा पोल और इन्फिनिटी के बीच में प्रेजेंट होगा। सो इन दो पोजीशंस पे ऑब्जेक्ट की हम क्या करेंगे, इमेज फॉर्मेशन को स्टडी करेंगे फॉर अ कॉन्वेक्स mirror। so dear students, now please you can write these 2 points and after which I will move on to the second point। Now dear students, let's discuss about the image formation by a convex mirror। so basically two positions पे हम यहाँ पे image formation को study करेंगे। object की हमारे दो positions mainly हम consider करेंगे। so first position हमारी होगी जब हमारा object कहाँ पे होगा, between the pole and the infinity, और second होगी हमारी जब object हमारा कहाँ पे होगा, infinity पे होगा। so dear students, सबसे first हम बात करते हैं, हमने object को कहाँ पे place किया है, object को हमने place किया है between the pole एंड दी इन्फिनिटी, पोल और इन्फिनिटी के बीच में हमने इसको प्लेस किया है। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स ऑब्जर्व दी रे डायग्राम। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए बी हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है जिसको हमने प्लेस किया है इन्फिनिटी और पोल के बीच में। नाउ बेसिकली हम टू रेज को कंसिडर करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट रे वो होगी जो पैरेलल ट्रैवल करेगी प्रिंसिपल एक्सिस के। सो हमने रूल्स के अंदर स्टडी किया है कि जब कभी भी कोई रे क्या करती है, पैरेलल ट्रैवल करती है इन केस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन होने के बाद अगर हम उसको बैकवर्ड साइड में क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, देन वो जाके कहां पे मीट करेगी या कहां पे पॉइंट करेगी, वो पॉइंट करेगी हमारे
फोकस पे। सो फर्स्ट रे हमने यहाँ पे ड्रॉ की जो पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के। आफ्टर रिफ्लेक्शन जब हम उसको बैकवर्ड साइड में ड्रॉ करेंगे देन वो फोकस पे जाके मीट कर रही है। नाउ सेकंड रे हमने यहाँ पे कंसिडर की है कि वो डायरेक्टली किसको पॉइंट कर रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को पॉइंट कर रही है। सो जब कभी भी ऐसा होगा देन वो रे क्या करेगी, वो अपने सेम पाथ पे क्या हो जाएगी, वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। सो जैसा आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं जो हमारी रे है ये क्या हो गई है, हमारे सेम पाथ पे क्या हो गई है, रिफ्लेक्ट बैक हो गई है। नाउ जब हम इसको बैकवर्ड साइड में ड्रॉ करेंगे देन ये कहां पे जाके मीट करेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मीट करेगी। नाउ डियर स्टूडेंट्स अब ये दोनों रेज एक दूसरे को क्या कर रही है, इस पॉइंट पे कट कर रही है। सो इसी पॉइंट पे यहाँ पे क्या होगी, इसी पॉइंट पे हमारी इमेज फॉर्मेशन होगी। सो जैसा आप ऑब्जर्व कर सकते हैं ये हमारी इमेज है जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है ए डैश बी डैश से। नाउ डियर स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। जो इमेज फॉर्म हुई है हमारी उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होंगे। सो फर्स्ट फीचर हमारा यहाँ पे क्या है कि जो इमेज है वो कहाँ पे फॉर्म हुई है, बिहाइंड द मिरर। सो ये तो भी हमने जनरल पॉइंट्स में भी स्टडी किया था कि हमेशा कहाँ पे होगी, बिहाइंड द मिरर होगी। नाउ बिहाइंड द मिरर भी कहाँ पे है, बिटवीन द पोल एंड द फोकस, पोल और फोकस के बीच में। सो इमेज फॉर्म्ड इज बिहाइंड द मिरर बिटवीन द पोल एंड द फोकस, पोल और फोकस के बीच में वो क्या हुई है, वहां पे फॉर्म हो गई है। नाउ सेकंड यहाँ पे क्या होगा कैरेक्टरिस्टिक फीचर इमेज का, कि जो इमेज है हमारी वो वर्चुअल है और कैसी होगी, हमारी इरेक्ट होगी। ये भी हमने क्या किया है, ये भी हमने भी जनरल पॉइंट्स में डिस्कस किए हैं कि हमेशा वो वर्चुअल और इरेक्ट होगी। नाउ थर्ड पॉइंट क्या होगा, वो होगी डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मीनिंग क्या होगा, स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट। सो जैसा आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि जो इमेज है वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट से साइज में छोटी है। सो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे यहाँ पे इमेज के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होंगे, यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज होगी। जब कभी भी क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस होगा बिटवीन द पोल एंड द इंफिनिटी इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। सो डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको ये फर्स्ट केस समझ में आ गया है इमेज फॉर्मेशन का। सो डियर स्टूडेंट्स नाउ यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दीज फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द इमेज एंड ऑल्सो द रे डायग्राम, आफ्टर विच आई विल मूव ऑन टू द सेकेंड पॉइंट हेयर, सेकेंड इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। नाउ डियर स्टूडेंट्स लेट्स मूव ऑन टू दी सेकंड केस। अब हम सेकंड केस की यहाँ पे बात करते हैं। सो सेकंड केस में हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, हमारा ऑब्जेक्ट अब की बार कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। यानी कि हमें उसकी एक्चुअल पोजीशन नहीं मालूम है, सिर्फ उससे क्या हमें शो हो रही है वहाँ पे कि उससे लाइट रेज आ रही है। सो बेसिकली यहाँ पे अब हम कैसे रे डायग्राम को फॉर्म करेंगे, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, इन्फिनिटी पे होगा। सो बेसिकली टू रेज लेंगे हम यहाँ पे। क्योंकि टू रेज यहाँ पे एक दूसरे के साथ में इंटरसेक्ट करेंगी, सो वहीं पे क्या होगी, इमेज फॉर्म हो जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। नाउ ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। सो उससे क्या आ रही है हमारे पास, उससे हमारे पास लाइट रेज आ रही है। नाउ अब हमें जो लाइट रेज लेनी है दो, वो लाइट रेज कौन सी होंगी, वो एक तो वो होगी जो डायरेक्टली कहां पे जाके फॉल करेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। एक्चुअली में तो फॉल नहीं करेगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, बट अपीयर टू फॉल ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो जैसा आप ऑब्जर्व कर सकते हैं ये जो हमारी रे है यहाँ पे, ये डायरेक्टली जहाँ पे कहां पे फॉल करेगी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फॉल करेगी। बट यहाँ पे इनिशियली रियलिटी में क्या होगा, रियल में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। नाउ अब जब हम इसको क्या करेंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे, देन तब ये क्या करेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर को वहां पे फॉल करेगी, उस पर सिंपली उससे स्ट्राइक करेगी, उससे टच करेगी। नाउ ये होगी हमारी फर्स्ट रे। नाउ फर्स्ट रे हो गई हमारे पास। अब बात करते हैं सेकंड रे की। सो सेकंड रे में क्या करनी है, वो डायरेक्टली कहां पे इंसिडेंट होगी, वो डायरेक्टली इंसिडेंट होगी हमारी पोल पे। सो हमने रूल्स के अंदर स्टडी किया है, जब कभी भी एक लाइट रे डायरेक्टली पोल पे इंसिडेंट करेगी किसी भी कॉन्वेक्स मिरर के, देन वो क्या होगी, जितने एंगल से वो क्या करेगी, पोल पे इंसिडेंट करेगी, सेम एंगल के साथ में वो क्या हो जाएगी, वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, मेकिंग द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ ये हमारा यहाँ पे एंगल आई हो गया और ये हमारा यहाँ पे एंगल आर हो गया। सो यहाँ पे एंगल आई और एंगल आर दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। क्यों, क्योंकि जो रे है वो डायरेक्टली इंसिडेंट हो रही है कहाँ पे, पोल पे। नाउ अब जो यहाँ पे ये रिफ्लेक्टेड रे होगी,
क्या होगी, जो ये हमारी ये रिफ्लेक्टेड रे है, जब हम इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे देन ये क्या करेगी, ये मीट करेगी। कौन सी रे को मीट करेगी, जो रे कहां पे आ रही थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रही थी, उस रे से क्या करेगी, मीट करेगी, यानी कि एक दूसरे को ये रेज क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेगी, जब हम इनको क्या करेंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे। नाउ अब ये इंटरसेक्ट कहां पे करेगी, ये इंटरसेक्ट करेगी फोकस पे। कहां पे इंटरसेक्ट करेगी, फोकस पे, जैसा आप यहां पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो यहां पे ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। नाउ अब जब हम यहां पे इस तरह से ड्रॉ करेंगे देन ये हमारे यहां पे क्या आ जाएगी, ये हमारा साइज आ जाएगा इमेज का। सो सिंपली यहां पे हमें क्या पता चल रहा है, यहां पे हमें पता चल रहा है जब कभी भी एक ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, इन्फिनिटी पे होगा, और कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू हम उसकी इमेज फॉर्म करेंगे देन इमेज कहां पे फॉर्म होगी, इमेज फॉर्म होगी फोकस पे। अब बात करें साइज की, तो साइज क्या होगा यहाँ पे, ऑब्वियसली बात है साइज क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा छोटा हो जाएगा एज कंपेयर टू दी ऑब्जेक्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं यहाँ पे इमेज के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की। सो फीचर्स क्या होंगे यहाँ पे, उसकी प्रॉपर्टी, इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर एट फोकस। इमेज कहां पे फॉर्म होगी, बिहाइंड द मिरर। सो ये तो सभी का ही क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कॉन्वेक्स मिरर में इमेज का, कि हमेशा कहां पे फॉर्म होगी, बिहाइंड द मिरर फॉर्म होगी, और कहां पे होगी, फोकस पे होगी। नाउ वर्चुअल होगी और इरेक्ट हो जाएगी, ये भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा सभी इमेज का, फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। नाउ नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, हाईली डायमिनिज्ड, यानी कि बहुत ही ज्यादा, मच स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बहुत ही ज्यादा क्या होगी, वो इमेज छोटी हो जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको सेकंड केस भी यहाँ पे समझ में आ गया है, इमेज फॉर्मेशन का बाय कॉन्वेक्स मिरर। सो बेसिकली टू केसेस ही थे यहाँ पे हमारे। फर्स्ट क्या था, जब हमारा पोल और इन्फिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट था, और सेकंड हमारा है जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हमारा इन्फिनिटी में प्रेजेंट है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गए हैं दोनों ही केस इमेज फॉर्मेशन के। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस point and also the ray diagram, after which I will move on to the next topic। यहाँ पे हमारा image formation by convex mirror complete हो चुका है, टॉपिक हमारे रे डायग्राम सभी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, जो है हमारा रियल एंड वर्चुअल इमेज। सो रियल और वर्चुअल इमेज आप प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हो, एक तरह से यहाँ पे थोड़ा आपका रिविजन ही होगा। सो उन टॉपिक्स को भी मैं यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। Now dear students, let's discuss about the types of images। So अगर हम images की types की बात करें, so basically हम already discuss कर चुके हैं, दो types की image हमें यहाँ पे देखने को मिली है। एक तो है हमारी real image जो concave mirror के cases में form होती है, और second है हमारे यहाँ पे virtual images जो हमारी convex mirror के case में form होती है। So dear students, अब simply अगर मैं बात करूँ यहाँ पे definitions की real images और virtual images की, so real image कौन सी image होगी हमारी, real images आर इन्वर्टेड इमेजेस। ये वो इमेज होगी जो कैसी होंगी, हमारी इन्वर्ट हो जाएंगी, यानी कि क्या हो जाएंगी, वो उल्टी हो जाएंगी, इन्वर्टेड हो जाएंगी। नाउ दे आर फॉर्म्ड वेयर लाइट रेज एक्चुअली मीट। अब ये रेज कहां पे फॉर्म होगी, ये रेज वहां पे फॉर्म होगी जहां पे जो लाइट रेज होंगी वो एक्चुअली में मीट करेंगे, यानी कि एक दूसरे को क्या करेंगे, वो इंटरसेक्ट करेंगे, सिंपली हम बोल सकते हैं एक दूसरे को कट करेंगी। सो जैसा हमें कहां पे देखने को मिला था, जैसा हमें देखने को मिला था इन दी कॉनकेव मिरर के केसेस में हमें वहां पे देखने को मिला था। इसी वजह से जितनी भी इमेज वहां पे फॉर्म हुई थी उन सभी को हमने क्या बोला था, रियल इमेजेस बोला था। नाउ अब बात करते हैं हम वर्चुअल इमेज की। सो वर्चुअल इमेजेस कैसी होंगी, ये होंगी हमारी अपराइट इमेजेस, यानी कि थोड़ी सी उठी हुई इमेजेस होंगी हमारी, यानी कि जैसा ऑब्जेक्ट होगा उससे हमें कैसा दिखाई देगा कि ये थोड़ी सी उठी हुई इमेज है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट की एक्चुअल पोजीशन होगी उससे थोड़ी सी ऊपर वहां पे उनकी पोजीशन हमें देखने को मिलेगी। अब ऐसा क्यों था, बिकॉज वर्चुअल इमेजेस कहां पे फॉर्म हो रही थी, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे फॉर्म हो रही थी। सो डिस्टेंस वहां पे क्या हो गया, डिस्टेंस बढ़ गया है। सो इसी वजह से वो हमें इमेजेस कैसे देखने को मिलती है कि जैसे कि वो उठी हुई है। नाउ they are formed in locations where light rays do not actually meet। अब ये वर्चुअल इमेजेस कब फॉर्म होगी या कहां पे फॉर्म होगी, जहां पे लाइट रेज एक्चुअली में मीट नहीं करेंगी बट अपीयर टू मीट, हमें लगेगा ऐसे कि वो मीट करेंगी बट एक्चुअली में वो मीट नहीं करेंगी, जैसा हमने कहां पे डिस्कस किया था, कॉन्वेक्स मिरर के केसेस में हमने डिस्कस किया था। तो जहां पे हम क्या कर रहे थे, जो रिफ्लेक्टेड रेज थी जब हम उनको बैकवर्ड साइड में ड्रॉ कर रहे थे देन तब वो क्या कर रही थी, तब वो मीट कर रही थी, अदरवाइज वो मीट नहीं कर रही थी। सो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द टू टाइप्स ऑफ इमेजेस। आई होप आपको समझ में आ गया है अच्छे से।
Now you can pause the video and note these definitions of the images, after which I will move on to the next topic. Now dear students, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो है हमारा डिस्पर्सन ऑफ लाइट. सो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज डिस्पर्सन ऑफ लाइट, कैसे हम यहाँ पे इसको डिफाइन करेंगे. सो बेसिकली हमने ऑब्जर्व किया है कि जो लाइट होते हैं जनरली किस फॉर्म में होती है, व्हाइट लाइट की फॉर्म में होती है. सिंपली हम बोलते हैं व्हाइट लाइट. नाउ अब जो ये व्हाइट लाइट होती है जनरली 7 कलर से मिलके बनी होती है. नाउ अब हम बात करें उन 7 कलर्स की. सो वो 7 कलर्स क्या करते हैं, वो फॉर्म करते हैं किसको, व्हाइट लाइट को. नाउ अब अगर हम क्या करें, जो व्हाइट लाइट है उसको स्प्लिट कर दे, यानी कि उसको ब्रेक कर दे एक तरह से, देन वो किस में ब्रेक होगी, वो किस में स्प्लिट होगी, वो स्प्लिट हो जाएगी उन 7 इंडिविजुअल कलर्स में. इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलते हैं, यानी कि स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स. नाउ लेट्स ऑब्जर्व द डेफिनेशन हियर. सो व्हाट इज द डेफिनेशन हियर इज the splitting of white light into its 7 constituent colors. So constituent colors क्यों लिया हमने यहाँ पे, constituent word क्यों लिया, because जो white light है वो इन्हीं 7 colors से मिलके बनती है. That's why we call here these colors as constituent colors or passing through a transparent medium. अब ये स्प्लिटिंग ऑफ लाइट कब होगा, जब वो व्हाइट लाइट क्या होगी, ट्रांसपेरेंट मीडियम के थ्रू पास होगी, like a glass prism is known as dispersion of light. यानी कि जब कभी भी क्या होगा, हमारे पास एक व्हाइट लाइट है, उसको हमने ट्रांसपेरेंट मीडियम के थ्रू क्या कर दिया, पास कर दिया. सो ट्रांसपेरेंट मीडियम आपको पता है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स के बारे में आपने स्टडी किया है. वो ऑब्जेक्ट्स जो लाइट को क्या करते हैं, इजिली पास करते हैं अपने थ्रू, यानी कि वो शेडो फॉर्म नहीं करते हैं. सो एग्जांपल में जैसे हमने यहाँ पे लिया है ग्लास प्रिज्म. सो ग्लास प्रिज्म क्या होता है, ट्रायंगुलर शेप का एक ग्लास का ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम प्रिज्म बोलते हैं. सो जब व्हाइट लाइट उसके थ्रू क्या होती है, पास होती है, देन वो अपने 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट. नाउ as here you can observe, this is the glass prism. This is the triangular shaped glass is known as prism. नाउ अब जैसा आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक बीम है लाइट की, व्हाइट लाइट की एक बीम है, जो जिसका जो मेनली सोर्स क्या है, सनलाइट है, या फिर हम बोल सकते हैं बल्ब लाइट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे सोर्स इस व्हाइट लाइट का. नाउ अब जैसे ये क्या होगी, जैसे ये इस प्रिज्म में एंटर करेगी तो ये क्या हो जाएगी, ये यहाँ पे रिफ्रैक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट नहीं होगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी, रिफ्रैक्शन हो जाएगा यहाँ पे. नाउ अब जैसे ये इससे बाहर निकलेगी, जैसे ये रिफ्रैक्ट होगी यहाँ पे, तो तुरंत ये क्या हो जाएगी, अपने 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में ब्रेक हो जाएगी. नाउ अब अगर हम यहाँ पे क्या रखें, एक व्हाइट स्क्रीन को रखें इस प्रिज्म के बाद, देन हम इजिली इस व्हाइट स्क्रीन पे क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, इस व्हाइट स्क्रीन पे हम स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व कर सकते हैं, यानी कि उन सभी इंडिविजुअल कलर्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं. नाउ अब वो कलर्स कौन कौन से होंगे हमारे, सो वो कलर्स होंगे हमारे यहाँ पे रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट. सो ये 7 कलर्स होंगे हमारे, जो हम स्क्रीन पे ऑब्जर्व कर पाएंगे आफ्टर स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट. नाउ अब जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इस सीक्वेंस को आपको लर्न रखना है. सो सीक्वेंस को लर्न रखने का मेथड क्या है, सो उसके लिए अगर हम इन सभी कलर्स के फर्स्ट अल्फाबेट ले, देन हमारे पास यहाँ पे ये एक वर्ड बनेगा जिसको हम बोलेंगे विब की ओर, और इसकी स्टार्टिंग करेंगे हम बॉटम साइड से, यानी कि वॉयलेट कलर हमेशा नीचे होगा और रेड कलर हमेशा ऊपर होगा, जैसा आपने ऑब्जर्व भी किया होगा रेनबो के अंदर. सो रेनबो आपने ऑब्जर्व किया होगा रेनी डेज में अपनी जनरल लाइफ में. सो आपने वहां पे ऑब्जर्व किया होगा, जो रेनबो में आपने ऑब्जर्व किया होगा 7 कलर्स होते हैं. नाउ अब उन 7 कलर्स को अगर आप ऑब्जर्व करो, अच्छे से देखो अगर आप, तो वहां पे आपने देखा होगा कि जो रेनबो होगा, और रेनबो में जो सबसे बॉटम साइड में होगा, यहाँ पे कौन सा कलर होगा, वॉयलेट होगा, और अपर साइड में कौन सा कलर होगा, रेड कलर होगा, और बाकी के बचे कलर्स मिडल में प्रेजेंट होंगे इन सीक्वेंस. और सीक्वेंस क्या होगी, वो सीक्वेंस हो जाएगी हमारी विब की ओर. V for violet, I for indigo, B for blue, G for green, Y for yellow, O for orange and R for रेड. सो ये सीक्वेंस मस्ट है यहाँ पे. डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि जब व्हाइट लाइट क्या होगी, स्प्लिट होगी, या फिर डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट होगा वहां पे किसी भी ग्लास प्रिज्म के थ्रू, या फिर किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम के थ्रू, देन जो वहां पे कलर की सीक्वेंस होगी वो क्या होगी. सो आप सिंपली वहां पे इस ट्रिक से आप वहां पे लर्न रख सकते हो. सो ये वर्ड क्या बना हमारे पास यहाँ पे, विब की ओर.
क्या वर्ड बना हमारे पास, विबग्योर। सो इस तरह से आप इजिली इन सीक्वेंस को क्या कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये सीक्वेंस होगी आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको डिस्पर्जन ऑफ लाइट समझ में आ गया है। सो सिंपली हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 constituent colors when we pass this light through our transparent medium such as a glass prism. नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जो व्हाइट स्क्रीन पे हमें जो एक कलर का बैंड दिखाया, इस कलर के बैंड को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। सो कैसे डिफाइन करेंगे हम, द स्प्रेड आउट पैच ऑफ लाइट और बैंड ऑफ कलर्स ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड अ स्पेक्ट्रम। सो ये भी यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है आपकी स्पेक्ट्रम। सो स्पेक्ट्रम क्या होगा, हमारा जो कलर्स का बैंड या फिर पैच हमें कहाँ पे ऑब्जर्व हुआ है, कहाँ पे हमें दिखा है, स्क्रीन पे दिखा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको डिस्पर्जन ऑफ लाइट यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया है। नाउ अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एक साइंटिस्ट की, तो वो साइंटिस्ट का नेम है हमारा न्यूटन। सो न्यूटन ने क्या किया, न्यूटन ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया ये बताने के लिए कि जो ये 7 कलर्स हैं ये किसको फॉर्म करते हैं, व्हाइट लाइट को फॉर्म करते हैं। सो न्यूटन ने वहां पे क्या लिया, न्यूटन ने एक डिस्क ली, एक सर्कुलर डिस्क ली इस तरह से, और उसको एक इस तरह से उसने वहां पे सेटअप रेडी किया कि इस सर्कुलर डिस्क को इजीली क्या कर सकते थे, हम रोटेट कर सकते थे, यानी कि ये बहुत फास्टली रोटेट हो सकती थी। नाउ अब इस डिस्क में उसने क्या किया, इस डिस्क में उसने 7 कलर्स, जो ये 7 कलर्स थे ये यहाँ पे मार्क कर दिए। सो यहाँ पे क्या किया उसने, 7 कलर्स को मार्क कर दिया। नाउ 7 कलर्स, सो हम ले सकते हैं यहाँ पे कोई भी, जैसे हमारा विबग्योर से हम लर्न किया है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। सो उसने इस तरह से कलर्स को क्या किया, मार्क किया। नाउ अब जब उसने इस डिस्क को रोटेट किया, बहुत फास्टली रोटेट किया, देन यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग में जब ये डिस्क रोटेट नहीं कर रही थी, देन यहाँ पे हमें सभी कलर्स ऑब्जर्व हो रहे थे, 7 कलर्स। बट जब उसने इसको बहुत ही फास्टली क्या किया, रोटेट किया, देन यहाँ पे हमें क्या ऑब्जर्व हुआ, यहाँ पे हमें सिर्फ व्हाइट कलर ऑब्जर्व हुआ। यानी कि जब ये बहुत फास्टली क्या कर रहा था, रोटेट कर रहा, तो सिर्फ हमें कौन सा कलर ऑब्जर्व हुआ, हमें व्हाइट कलर ऑब्जर्व हुआ। नाउ इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू न्यूटन ने बताया कि जो 7 कलर्स होते हैं, जो यही 7 कलर्स होते हैं, यानी कि हमारा वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये 7 कलर्स मिलके किसको फॉर्म करते हैं, ये 7 कलर्स मिलके फॉर्म करते हैं हमारे व्हाइट लाइट को। सो डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका ये एक्सपेरिमेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से कि किसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था डिस्क को लेके, सर्कुलर डिस्क को लेके, जिससे उसने प्रूव किया कि जो 7 कलर्स होते हैं विबग्योर, वो व्हाइट लाइट को फॉर्म करते हैं। सो साइंटिस्ट का नेम हो जाएगा हमारा न्यूटन। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ पे डिस्पर्जन ऑफ लाइट अच्छे से समझ में आ गया है। नाउ यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस पॉइंट्स एंड दिस डायग्राम ऑल्सो, देन आफ्टर विच आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज द रेनबो। उसके बाद हम रेनबो की स्टडी करेंगे। सो रेनबो भी बेसिकली हमारा किस पे बेस्ड होता है, उसका कंसेप्ट या फिनोमिना, वो हमारा डिस्पर्जन ऑफ लाइट पे ही बेस्ड होता है। सो वहां पे भी क्या होता है, वहां पे भी जो व्हाइट लाइट होती है वो स्प्लिट हो जाती है और 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में ब्रेक या स्प्लिट हो जाती है, जिससे हमें क्या फॉर्म होता है, वहां पे क्या ऑब्जर्व होता है, रेनबो ऑब्जर्व होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज नोट डाउन दीज पॉइंट्स, आफ्टर विच आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो। सो जैसा भी मैंने आपको बताया, रेनबो भी बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, रेनबो के फॉर्मेशन का जो फिनोमिना है या प्रोसीजर है, सो वो डिस्पर्जन ऑफ लाइट पे ही डिपेंड करता है। नाउ चलिए ऑब्जर्व करते हैं किस तरह से यहाँ पे फॉर्मेशन होगा रेनबो का। सो डियर स्टूडेंट्स, dispersion of light also takes place when white light passes through water drops. So dispersion of light सिर्फ ग्लास प्रिज्म या ग्लास के ऑब्जेक्ट्स के थ्रू ही नहीं होता है, बट वाटर ड्रॉपलेट्स के थ्रू भी होता है, बिकॉज वाटर ड्रॉपलेट्स किसकी तरह एक्ट करेंगे, वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम की तरह एक्ट करेंगे। नाउ द अपीयरेंस ऑफ अ रेनबो इन द स्काई। सो स्काई में जो हम रेनबो को देखते हैं, अपीयरेंस होता है रेनबो का स्काई में, इज ड्यू टू द डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट
बाय वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर। सो जब कभी भी क्या होता है, रेन होता है, रेनी सीजन होता है, तो आफ्टर रेन क्या होता है, वहां पे जैसे ही सन राइज करता है, देन वहां पे सन की जो रेज होती है, व्हाइट लाइट बेसिकली, सो वाटर ड्रॉपलेट्स के थ्रू क्या हो जाती हैं, वो डिस्पर्स हो जाती हैं, और वहां पे क्या हो जाता है, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट हो जाता है, देन हमें क्या होता है, वहां पे रेनबो ऑब्जर्व होता है। नाउ अब कैसे होगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट है, सो वाटर ड्रॉपलेट कहाँ पे प्रेजेंट है, ये एटमोस्फेयर में प्रेजेंट है। नाउ अब जैसी व्हाइट लाइट यानी कि सनलाइट जो है हमारी, वो इस वाटर ड्रॉपलेट के थ्रू पास होगी, देन इसका पास होगी, देन वो क्या हो जाएगी, वहां पे वो अपने 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी, और हमें वहां पे क्या ऑब्जर्व होगा, हमें वहां पे रेनबो ऑब्जर्व हो जाएगा। सो इट इज अ नेचुरल फिनोमिना और नेचुरल प्रोसेस ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट। नाउ अभी जो हमने जो पीछे पढ़ा था प्रिज्म का केस, तो वो क्या था हमारा, वो एक तरह से हम बोल सकते हैं वो मैन मेड था, यानी कि आर्टिफिशियल था, और ये कैसा होता है, ये हमारा नेचुरली होता है, कहां पे, एटमोस्फेयर में। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको रेनबो का यहाँ पे कंसेप्ट समझ में आ गया है। व्हाट इज रेनबो, रेनबो को कैसे डिफाइन करोगे आप, सो रेनबो को आप सिंपली डिफाइन कर सकते हो, अ बैंड और अ पैच ऑफ लाइट formed after the dispersion of white light or sunlight through the water droplets present in the atmosphere। तो इस तरह से आप रेनबो को क्या कर सकते हो, इजिली डिफाइन कर सकते हो। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा जो ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 लाइट, ये बेसिकली आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको सभी टॉपिक्स, कंसेप्ट चैप्टर से रिलेटेड समझ में आ गए होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेक्चर को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। And dear students, thanks for watching this lecture, and please don't forget to like the video and subscribe the channel. So dear students, thanks for watching this lecture.